हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन के वीपी क्लब के सभी सभी सदस्य कॉम्बैक्ट मास्टर टीम की बुरी तरह से हालत कर देते हैं और उसको ही देखते हुए होल मास्टर जगदीश अब अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए स्पिरिट स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर जा रहा था, जहां पर वह एक अवेकनर से मिलना चाहता था ताकि वह उसकी शक्ति बढ़ा दे और उसके साथ में वह परीक्षा को पूरी कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर नितिन और तीनों गिल्ड लीडर्स अभी उस बिल्डिंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नितिन उसके अपने साथ में नहीं रख सकता था। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग लास्ट के अंदर देखते हैं कि अदीप और उसका भाई भवीन दोनों के दोनों नितिन को मारने के लिए वहां पर आ चुके थे। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक अपनी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करते हुए नितिन को मारने की कोशिश करेगा। और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। अदीप अभी जिस टेक्निक का यूज करने के बारे में बोल रहा था वह बहुत ही ज्यादा गुप्त कला थी और उसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ड्रेन होती, क्योंकि ये पूरी तरह आत्मा के ऊपर निर्भर होता है। और उस समय उसको अपने बॉडी की प्रोटेक्ट करने के लिए एक जना चाहिए था, जो वहां पर भवीन खड़ा हुआ था। उसी के साथ में अब वह दोनों के दोनों गिल्ड के 300 मीटर के एरिया के अंदर जाकर एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेना चाहते थे। और कुछ समय जाने के बाद में अदीप एक जगह पर रुक जाता है और वहां की छानबीन करने लगता है। उसके बाद में ये पता करने के बाद कि वह वहां पर 300 मीटर के एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। उसके बाद में अदीप कहता है, ठीक है, अब ये जगह सही है, हम लोग यहाँ पर बैठकर उसके मातम का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अभी दोनों की आंखों के अंदर खून भरा हुआ था, वह अभी नितिन को चूस लेना चाहते थे। इतना कहने के बाद में अदीप वहीं पर ही बैठ जाता है और भवीन उसकी सुरक्षा करने लगता है। और उसके बाद में अगले ही पल उसके आसपास का ओरा उसकी तरफ जाने लगता है। उसके अंदर से डार्क ओरा बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर, उसके सर के ऊपर जो वह निशान बना हुआ था आंख का, अब उसके अंदर से चमक निकलनी शुरू हो जाती है। और उसके अंदर से एक कलाकृति बाहर निकल रही थी, जो हमें जेडलिफ किंग के पास में भी देखने को मिली थी। लेकिन जो ये वाली कलाकृति थी वह उस कलाकृति से कुछ छोटी थी। धीरे धीरे अब वह पूरी कलाकृति एनर्जी के चमकते हुए बाहर निकल चुकी थी। और उसको अपने सामने देखने के बाद में भवीन तो पूरी तरह से चौंक गया था। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, मैंने पहली बार आपके इस टेक्निक को देखा है, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं, आखिरकार आज मैंने इसे देख ही लिया। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में अदीप के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बदला मैं लेने वाला हूँ। आखिरकार ये संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू मेरे सामने क्या ही कर सकता है, क्योंकि एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी इसको देख नहीं सकता कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो सीधे उसकी आत्मा के ऊपर वार करने के लिए है। उसके बाद में उसने अपनी एक उंगली काटी और उसके अंदर से खून की एक बूंद उसके ऊपर डाल दी। फिर अचानक से एक छोटी सी आत्मा के जैसे दिखने वाली टुकड़ा उसके सामने आ जाता है। उसके बाद में अब उसके अंदर से एक रस्सी नुमा चीज बाहर निकलने लगी। वह तो पूरी एनर्जी से बनी हुई थी और किसी के भी आसानी से नहीं देख सकती थी। और कुछ ही देर के अंदर नितिन को इस बात का पता भी नहीं चला और वो पूरी रस्सी उसके शरीर के चारों ओर लिपट चुकी थी। ये देखने के बाद में अदीप की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसके चेहरे के ऊपर एक घातक स्माइल आ जाती है। तू तू अब बच के दिखा, तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगा दिया, आज मैं तुझे यहीं पर ही मार डालूंगा। उसी के साथ में वह उस रस्सी को वापस से खींचना शुरू कर देता है। हालांकि अब उसको उस रस्सी को खींचने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी उसके चोट के ऊपर जो कुछ भी बंधा हुआ था वह एक पहाड़ की जितनी खतरनाक और बहुत ज्यादा भारी थी। और अदीप अपनी इतनी ज्यादा शक्ति के बाद में भी उसे बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उसको देखने के बाद में वह कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरी संत लेवल स्टेज 4 की आत्मा के साथ में इस संत लेवल स्टेज 1 की आत्मा कैसे जीत सकती है, मैं तो इसको हिला भी नहीं पा रहा। आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक का यूज करता है, या फिर ये कौन सा खाना खाता है, भाई मुझे भी बता दे, क्या पता मैं भी तेरी तरह अपनी आत्मा को ऐसे ही भारी बना दूं। क्योंकि वास्तव में वो अपनी पूरी शक्ति लगा चुका था, लेकिन उसके बाद में भी वह उस रस्सी को खींच पाने में असमर्थ था। जहाँ पर अदीप अभी भी उसकी
नितिन की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं नितिन अभी तक भी उस गिल्ड बिल्डिंग की क्लास ले रहा था और उससे कह रहा था, चलो अच्छे लड़के बनो और जाकर सीधे अब अपने आप को गिल्ड लीडर प्रिया को सबमिट कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास में नहीं रह सकता। चलो चलो अच्छे से बच्चे बनकर उनके पास में चले जाओ। नितिन अभी उसके साथ में ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो किसी छोटे बच्चे को खिला रहा हो। वहीं दूसरी तरफ नितिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वह गिल्ड बिल्डिंग पूरी निराश हो गई और उसने अपनी वो बड़ी सी चोटी नीचे की तरफ लटका ली। वह ऐसा दिखाना चाह रहा था कि वह वास्तव में उसके पास में नहीं जाना चाहती और वह नितिन की बातों का विरोध कर रही थी, क्योंकि केवल नितिन ही था जिसने उसको यहाँ पर जिंदा किया था, तो फिर वह कैसे एक दूसरे व्यक्ति के पास में जा सकती थी। नितिन अभी तक भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, चलो चलो ऐसे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे हो ना तुम, चलो उनसी के पास में चले जाओ। जहाँ पर नितिन ऐसे ही कोशिश करता जा रहा था कि अचानक से गिल्ड बिल्डिंग अपनी जगह से खड़ी हो गई। जहाँ नितिन उसको भी ऐसे ही बोल रहा था, वहीं अचानक से गिल्ड बिल्डिंग को पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और अचानक से उछलकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। उसके जैसे वो नीचे पड़ती है, वहाँ से एक चीख निकलती है और वह चीख वहीं पर ही शांत हो जाती है। जहाँ पर अभी अदीब अपनी वह टेक्निक का यूज करके नितिन को मारने की कोशिश कर रहा था, अभी वह गिल्ड बिल्डिंग वहीं पर ही जाकर लैंड हो गई थी। भैया! जैसे ही अदीब को उस बिल्डिंग के नीचे दबते हुए देखा, भवीन तो पूरी तरह से चौंक गया और उछल गया। ये क्या हो गया मेरे भैया को? जब अदीब उस टेक्निक का यूज कर रहा था तो उसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और उसको रिएक्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि वह एक ऐसी टेक्निक थी जिसके साथ में वह हिलडुल नहीं सकता था। इसी वजह से भवीन तो वहाँ से सही समय से निकल गया था, लेकिन अदीब उसके नीचे ही आकर बिल्कुल एक पेस्ट के समान बन गया था, जिसके ऊपर केवल अब चटनी लगाकर खाना बाकी रह गया था। वह चीख नितिन को जानी पहचानी लग रही थी और उसी को देखते हुए नितिन जल्दी से वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर निगाहें डालता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। पहले वो वास्तव में यही सोच रहा था कि अगर ये गिल्ड बिल्डिंग यहाँ पर पागल हो जाती है तो उसके बाद में ये फिर यहाँ पर सभी को चोट पहुँचाने लगेगी, और जिसका उसको डर था वो वास्तव में यहाँ पर हो गया था। इसने अभी अभी एक मासूम की जान ले ली थी। वहीं अपने सामने भवीन को इस तरह से रोते हुए देख नितिन को अब अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और वह गिल्टी महसूस कर रहा था। वास्तव में कुछ समय पहले उसने उसको इतनी बुरी तरह से मारा था और उसके बाद में अब उसने उसके भाई की जान भी ले ली थी। अब इसीलिए वह उससे माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है और वह उससे कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन ये गलती से हो गया। वही नितिन की वह बात सुनने के बाद में भवीन भड़क उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मेरे भाई को यहाँ पर मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुमने पहले मेरे को इतनी बुरी तरह से मारा था और तुमने यहाँ पर मेरे भाई को अब जान से ही मार डाला। आखिरकार तुम भाई आ कहाँ से गए? तुमने यहाँ पर बिना किसी चान बेचान के हम सभी को मारते रहोगे क्या? भवीन की आंखें अभी पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके अंदर इतना ज्यादा क्रोध भरा हुआ था, देखने से ऐसा लग रहा था वह जब तक शांत नहीं होगा जब तक वह सामने वाले को मार नहीं देता। वहीं जहाँ पर अभी नितिन उसको जवाब देने ही वाला था कि अचानक से बूम, और उसका भी वहीं पर ही पेस्ट बन जाता है। जैसे अदीब वहाँ पर अभी चिपका हुआ पड़ा था, वैसे ही अब भवीन का भी वही हाल हो गया था। उसको ऐसा करते हुए देख नितिन के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम क्या पागल हो? तुमको मैंने अभी भी मना किया था ना, तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकती। आखिरकार तुम मेरे खुली आंखों के सामने कैसे किसी को भी यहाँ पर ऐसे ही बिना फालतू खुलेआम मारोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी होकर मेरे आंखों से बच पाओगी कि तुमने किसको मारा है और किसको नहीं? नितिन को अब उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और अब अपने गुस्से को और सहन न करते हुए नितिन ने जल्दी से अपना पाम अटैक एक्टिवेट कर लिया और उसके साथ में ही उसको ऐसे मारने लगा जैसे कि कोई पेरेंट एक बच्चे को सजा दे रहा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन को उस गुस्से को देखने के बाद में गिल्ड बिल्डिंग को भी अब डर लगने लगा था, लेकिन उसके अंदर जरा किसी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से हिल पाए। जहाँ पर नितिन अभी गिल्ड बिल्डिंग को सजा दे रहा था, वहीं गिल्ड बिल्डिंग से थोड़ा बहुत दूर हॉल मास्टर जगदीश और हेड दिलीप और एल्डर गिरीक दोनों के दोनों साथ में आ रहे थे। जब वह यहाँ पर आ रहे थे तो उससे पहले ही ग्रीक ने गिल्ड हॉल के अंदर वह सूचना दे दी थी कि वो दोनों वहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें गिल्ड लीडर प्रिया की मदद चाहिए, और अब उन्हें उसका जवाब भी मिल चुका था
और वह अभी अपने हाथ के अंदर उस कम्युनिकेशन टोकन को पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। और उसको इस तरह से परेशान होते हुए देख हॉल मास्टर जगदीश उससे कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? हॉल मास्टर जगदीश, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग वहाँ पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से मेरे को एक संदेश मिला है। उन्होंने ऐसा कहा है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। इस सबको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी मौलिक आत्मा की शक्ति को बढ़ा पाने में अभी सक्षम नहीं होंगे। हाँ, माना कि वो दोनों के दोनों कॉम्बैट मास्टर्स थे, लेकिन वो जिस जगह पर जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा मान्यता रखती थी। और वहाँ पर जाने से पहले उनके लिए ये जरूरी था कि वो वहाँ पर एक नोटिस भेज दे। इसकी बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश परेशान हो गए थे और उन्होंने परेशान होते हुए क्रिस से कहा, तुम उसे ऐसे बोल दो कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो उसके बाद में तुम्हें जितने चाहे उतने हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स दे दिए जाएंगे और तुम जिस चीज को चाहो वो चीज ले सकती हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है ना कि अभी वीपी क्लब हमारे लिए कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है, उसको सबक सिखाना हमारे लिए जरूरी है, वरना मेरे को पता है कि एक ही रात के अंदर सभी कॉम्बैट मास्टर्स और एल्डर्स उसके अंदर शामिल होने के लिए चले जाएंगे। और इसीलिए इस चीज को सही करने के लिए हॉल मास्टर जगदीश इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जगदीश की बात सुनते हुए क्रिक ने अपना सिर हिला दिया और बस अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने कम्युनिकेशन टोकन को बाहर निकाला और उसके ऊपर फिर से अपने लेटर को लिख दिया। और उसके बाद में फिर से उसके ऊपर एक और लेटर आ जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो ऐसे कह रही हैं कि आज उनके पास में वास्तव में कोई भी टाइम नहीं है, इसीलिए आज हमारे लिए वहाँ पर जाना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। क्रिक की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने कहा, हाँ तो फिर वहाँ पर दो और एल्डर्स भी तो है ना, तो उनके बारे में क्या क्या वो भी ऐसे भी बिजी हैं?